प्रवेश वर्मा जायंट किलर के तौर पर मुझे याद आ रहा है, हाल के दिनों में अगर आप देखिए तो जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हराया था, हालांकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी के ही अगले उम्मीदवार ने उनको हरा दिया, लेकिन तब जायंट किलर के तौर पर स्मृति ईरानी के इर्द बहुत चर्चा हुई थी। वैसे ही प्रवेश वर्मा की हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से राजनीति में दिल्ली में खासतौर पर अपनी पैठ जमा चुके थे, नेशनल पार्टी आम आदमी को पटाने में, पार्टी को बनाने में कामयाब हुए थे, उन पर बहुत चर्चा थी। आइए आपको सुनाते हैं, उनके पूरे परिवार में भी बहुत खुशी है। आज उनके परिवार से बातचीत की गई है। उनकी पत्नी स्वाति सिंह, उनकी बेटियां सब जुटे हुए थे चुनावी मैदान में। सुनिए। महिलाएं, पुरुष, युवा, फर्स्ट टाइम वोटर, सबका साथ मिला। सबको इस बात पे अब यकीन हो गया था कि दिल्ली में अब बदलाव चाहिए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए। प्रवेश वर्मा जी को जायंट किलर कहा जा रहा है, आप चाहते हैं कि वो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बने? हम जायंट किलर हैं, हमने नई दिल्ली सीट बीजेपी को जीत के दी है, ये हमें पता है। आप उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अभी हमें नई दिल्ली के विधायक के रूप में प्रवेश वर्मा जी को जीत और उसको एंजॉय करने दीजिए। थैंक यू। आपका नाम क्या है? सनदी। सनदी, आप क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस जीत को सिर्फ एक तरीके से देखती हूँ। नई दिल्ली के लोगों ने हमें जो आश्वासन दिया था डोर टू डोर कैंपेनिंग के टाइम पे कि वो हमारा समर्थन देंगे, वो अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखेंगे, उन्होंने वो बात पे खरे उतरे हैं, उन्होंने वो बात पूरी करी है और उन्होंने अपनी सेवा करने का पापा को एक मौका दिया है। आप जब डोर टू डोर कैंपेन में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, क्या चीज आपको लग रही थी ऐसी जिससे लोग नाराज थे दिल्ली के? देखिए, लिस्ट तो बहुत लंबी है और नई दिल्ली मतलब जो देश की राजधानी है, अगर लोगों को वहां पर साफ पानी, बिजली की दिक्कतें हों तो दिल को बहुत दुख पड़ता है और हम सभी को बहुत मुश्किल मतलब लग रहा था उनकी स्थिति को देखकर, क्योंकि हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और आज आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है और हम 5 साल उनकी मेहनत करके उनकी सारी दिक्कतें दूर करेंगे। आप युवा हैं, कितनी बड़ी डबल इंजन की सरकार युवा के लिए हो सकती है दिल्ली में? बहुत बड़ी। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जो विमेन एम्पावरमेंट है, इन सारे इश्यूज पे एक यूथ सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है और उससे भी ज्यादा जो दिल्ली का यूथ है उनमें एक जोश हमेशा से रहा है एंड वो बहुत क्लियर कट रहे हैं। वो कोई भी बात दिल में छुपा के नहीं रखते हैं, वो उस पर पूरी तरीके से एक्ट करते हैं और उन्होंने इस बार भी एक्ट करा है। यूथ का सपोर्ट था, वुमेन का सपोर्ट था, इसीलिए पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आई है। थैंक यू। आपका नाम? शिवेंद्र। आप किस तरह से देखते हैं पापा की इतनी बड़ी जीत को? बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। ये एक झूठ के अंत की जीत है, ये एक उस गवर्नमेंट की एंड है जिन्होंने सिर्फ झूठ बोला, जिन्होंने लोगों का कुछ भला नहीं करा, लोगों से प्रोमिसेस बनाए, एक्सक्यूजेस भी बनाए और लोगों को बस झूठा आश्वासन दिया कि वो काम करेंगे पर कुछ डेवलपमेंट नहीं लाया। जब अनाउंस हुआ कि नई दिल्ली से वो उम्मीदवार होंगे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होंगे, क्या आपके दिमाग में था? किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरह से लोगों को कहेंगे कि वो बीजेपी के लिए और प्रवेश जी के लिए वोट करें? देखिए, स्टार्टिंग से हमें पता था कि पापा जीतेंगे, फुल कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का तो सिर्फ नाम था पर काम कुछ भी नहीं था। वो झूठ बोलते रहे थे और पूरी नई दिल्ली उनसे तंग हो गई थी, उनसे थक गई थी। कुछ काम नहीं हुआ उनके 11 सालों के गवर्नमेंट के अंडर, तो हमें बस पूरा पता था कि नई दिल्ली की जनता हमारे साथ होगी। थैंक यू। आपका नाम? प्रिशा। आप इस जीत को किस तरह से देखते हैं? और एक सवाल जो मेरे को आप सबसे एक एक करके पूछना भी है कि जब कैंपेन हो रहा था तब उस वक्त कितना टफ आप लोगों के लिए भी था ये पूरा दौर? जी, हमें पहले जब अनाउंस हुआ था लगा था कि बहुत मुश्किल सीट होगी, लेकिन जब हमने ग्राउंड पे गए, हमने लोगों से बातचीत करी, तब हमें पता चला कि केजरीवाल से सब तंग आ चुके हैं। वो दिल्ली की जनता का मजाक उड़ा रहे थे उन्हें इतना झूठ बोल के, और तब भी दिल्ली की जनता उन्हें ही वोट दे रही थी। तो वो एक तरफ से मजाक ही उड़ रहा था सबका। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता समझ गई थी, वो हमारा साथ देने को तैयार थी, बस सही मौके का इंतजार था जो आ चुका है।